जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में बड़ी साजिश नाकाम, श्रीनगर बारामूला हाईवे पर बैग में मिली आईईडी, सेना ने किया नष्ट। जम्मू और कश्मीर सरकार श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम का किया गया आयोजन। काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स 16 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन के तत्वाधान में भूतपूर्व सैनिकों की रैली का आयोजन किया गया। अब समाचार विस्तार से। उत्तरी कश्मीर में श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिली एक संदिग्ध वस्तु को सोमवार सुबह नष्ट कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि बारामूला जिले के पलपोरा पलहालन के पास एक बैग में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस जैसी एक संदिग्ध वस्तु मिली, जिससे हड़कंप मच गया। सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके की घेराबंदी कर दी और सुरक्षा एहतियात के तौर पर राजमार्ग पर यातायात रोक दिया गया। इस खोज के बाद वस्तु की जांच के लिए बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया और बम निरोधक दस्ते ने नियंत्रित तरीके से संदिग्ध वस्तु को नष्ट कर दिया और बाद में राजमार्ग पर यातायात बहाल कर दिया गया। श्रम सुधारों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम कॉन्फ्रेंस हॉल कन्वेंशन सेंटर जम्मू में लेबर कमिश्नर चरणदीप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस मौके पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विभाग के एडवाइजर ओमकार शर्मा तथा कई संबंधित उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रोजमर्रा के कामकाज को लेकर क्वेरीज का निवारण करना रहा और लेबर कोड इन सब पर और किस तरह से उनका कार्यान्वयन कर सकता है, इन सब पर चर्चा 2 दिन तक चलने वाले कार्यक्रमों में की जाएगी। To address the inaugural session, and I'm supposed to take the technical. In the inaugural session only for a few minutes, 2 minutes, 3 minutes, and what to leave it for the technical session. So, to convey Central in the Ministry of Labour and Employment, Government of India. His vast experience includes serving as Deputy Chief Labour Commissioner. Dr. Sanjay Upadhyay ji, Senior Fellow at VV Giri National Labour Institute, whose expertise in labour law spans over 23 years. I am confident that the knowledge shared will pave the way for a deeper understanding of the labour codes and help us all work towards their effective experience over the next 2 days. देखिए, हमने एक फेज श्रीनगर में कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम स्टार्ट किया है लेबर रिफॉर्म्स के बारे में। आज उसका सेकेंड फेज हम श्रीनगर में कर रहे हैं। 2 दिन का प्रोग्राम है। हमारे साथ सीनियर फैकल्टी वीवी गिरी इंस्टीट्यूट से आई हुई है। उसके साथ हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के जो एडवाइज़र हैं मिस्टर ओमकार शर्मा जी इज़ आल्सो विद अस। हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट्स के सभी ऑफिशियल हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लेबर कोड्स एनेक्टेड हैं और उनको अभी लागू करने के लिए एक डेट अनाउंस होनी है, इसलिए एक प्रिपरेटरी स्टेज है और इस प्रिपरेटरी स्टेज में बहुत सारे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स होने हैं। उसी की कड़ी में हमने आज यहाँ जम्मू में भी ये प्रोग्राम रखा है। 2 दिन का ये प्रोग्राम होगा जिसमें हमारे सभी ऑफिशियल्स, डिप्टी लेबर कमिश्नर्स, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर्स, लेबर ऑफिसर्स, लेबर इंस्पेक्टर्स, IMOs जो SIC के हैं, वो सब लोग यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। ऑब्जेक्टिव यही है कि हम जो भी अभी तक अपने रोज़मर्रा के कामकाज में करते हैं और कोई भी क्वेरीज हैं उसको लेकर के और कोड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए किस तरह की तैयारियाँ और ज़रूरत होंगी हमें, उन सब की डिस्कशन, उन सब की चर्चा 2 दिन में रहेगी। 16 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन मुख्यालय काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स के तत्वाधान में भूतपूर्व सैनिकों की रैली का आयोजन किया गया। सुरनकोट और आसपास के क्षेत्रों में सभी भूतपूर्व सैनिक, वीर नारियों और सेना की विधवाएं बटालियन मुख्यालय दरबार में एकत्रित हुई। इस कार्यक्रम में जिला सैनिक कल्याण बोर्ड, स्पर्श, ECHS सेल, संबंधित रिकॉर्ड कार्यालयों और विभिन्न राष्ट्रीय बैंकों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों और चिंताओं को संबोधित किया गया और उनका समाधान मौके पर किया गया। सभी प्रतिनिधियों ने सैनिकों और उनके परिवारों को प्रदान किए जा रहे विभिन्न लाभों पर व्याख्यान दिए। कार्यक्रम के दौरान वीर नारियों, विधवाओं और सभी बुजुर्ग और जरूरतमंद सैनिकों, उनके परिवारों के सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। सत श्री अकाल, सुप्रभात। यहाँ उपस्थित माननीय कमान अधिकारी महोदय, सभी अधिकारीगण, सरदार साहब और हमारे बहादुर जवानों की तरफ से देश की आन बान और शान, हमारे सभी भूतपूर्व सैनिक, वीर नारी और आर्मी विरोध का आज के इस पावन एक्सर्शन रैली 2024 जिसका आयोजन 16 RR बटालियन द्वारा कराया जा रहा है, हम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। यह एक सम्मान और गर्व की बात है कि आज हम आपके साथ खड़े होकर उन वीर बहादुरों को याद कर सकें जिन्होंने हमारे राष्ट्र की सेवा में संपूर्ण न्यौछावर और अपना योगदान दिया है। यह रैली हमारे भूतपूर्व सैनिकों की अथक आत्मा और अथक निष्ठा का सबूत है। आज के दिन हम उनके बलिदान, वीरता और हमारे राष्ट्र की सुरक्षा और कल्याण के लिए उनका अमूल्य योगदान, ये उन लोगों को मिलता है जो कि सर्विस पूरी नहीं कर पाते और जिनकी माली हालत खराब है, उनको पेंशन नहीं मिलती, वो एक्सर्विस का दर्जा उनको नहीं मिलता। 5 साल 6 साल के बाद फौज छोड़ते हैं, रीजन कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके अगर डॉक्यूमेंट में उसका कैरेक्टर गुड लिखा हुआ है कंपनी कमांडर साहब ने, तो उसको एक पहले ग्रांट मिलता है 48,000 रुपये 1 साल का। अगर उसकी उम्र 65 ईयर से कम है तो 12,000 मिलता है, 65 के बाद 48,000। लेकिन अगर उसकी विडो है, विडो के कोई एज लिमिट नहीं है, चाहे वो 65 से कम है या ज्यादा, से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको 48,000 पे ही मिलता है। दूसरा है एजुकेशन ग्रांट। यहां पे बड़ा कंफ्यूजन है। जो आपको मिलता है, जो भी जितने भी एनसीओ तक आपको मिलता है 12,000 रुपए पर ईयर, उसका आप क्लेम कर सकते हैं, इससे ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है? फिजिकल कैजुअलिटी और बैटल कैजुअलिटी। फिजिकल कैजुअलिटी और बैटल कैजुअलिटीज को मालूम होना चाहिए कि अगर उनका बच्चा क्लास 1 से क्लास 8 तक पढ़ता है तो उसको 10,000 मिलता है, क्लास 9 और क्लास 12 तक पढ़ता है तो उसको 14,000 मिलता है, ग्रेजुएशन करता है तो 20,000 मिलता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तो 25,000, और किसी प्रोफेशनल कॉलेज में जाता तो उसको 50,000 मिलता है। और अगर फिजिकल बैटल कैजुअलिटी कोई विडो है, वो अपना खुद पढ़ाई करना चाहती है, उसको भी जो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल कॉलेज के लिए वही 20, 25, 50,000 में मिलता है। तो कई लोग जो है, कई सारे केसेस हमारे पास में है, एजुकेशन के लिए अलाउंस के लिए वो सीए के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन वो फिजिकल कैजुअलिटीज होती है लेकिन ऑर्डिनरी अलाउंस लेते हैं। और फिजिकल और बैटल कैजुअलिटी के लिए वन टाइम ग्रांट भी मिलता है 35,000 रुपए का, एजुकेशन के जो आपके अलाउंस के अलावा। ये तभी पॉसिबल है अगर आप लोगों को मालूम हो कि ये चीज हम क्लेम कर सकते हैं, ये पैसा मिल जाएगा आपको। इसके अलावा जो है हॉस्टल सब्सिडीज मिल जाती है, तकरीबन हॉस्टल फीस की माफ होता है 27,000 रुपए तक। एग्जैक्ट अमाउंट मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन तकरीबन 1 लाख रुपए का फायदा होता है। और अगर फिजिकल बैटल कैजुअलिटी है, तकरीबन उनको 2 लाख रुपए का फायदा होता है। मैं एक्स हवलदार मोहम्मद आरिफ मनास फैजलाबाद का रहने वाला हूं। आज जो 16 RR द्राबा में एक एक्स सर्विसमैन की रैली की जा रही है, जिसमें एक्स सर्विसमैन, वीर नारी, विंडोज और सब यहाँ पे शामिल हैं। और लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में एक्स सर्विसमैन आए हैं, जिसमें बैंक के स्टॉल लगे हुए हैं और हमारे जो फौज के रिकॉर्ड के मुताबिक सबको यहाँ पर रखा गया है, लगे हुए हैं स्टॉल, और लोगों ने अपने अपने परेशानी उनको बताई। और हम 6 सेक्टर और 16 RR के CO साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने वो हर साल हमें यहाँ पर बुलाकर, जब हम यहाँ पर मिलते हैं, बहुत से सर्विस के बाद हम नहीं मिल सकते, ऐसी रैलियों में हम एक दूसरे से मिलते भी हैं और अपनी परेशानी भी यहाँ बताते हैं। 2014 16 RR ने ऑर्गेनाइज की, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा स्टेप है जो ये 16 RR
यहाँ पे ये रैली रखती है और यहाँ पे जितने भी बैंक्स हैं, SBI बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ICICI एंड अदर्स, जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो सब बताते हैं यहाँ पे लोन वगैरह के लिए और आपके पेंशन के लिए। आपकी जो पॉलिसीज हैं, ICICI बैंक में आप अकाउंट खुलाइए, आपकी इंश्योरेंस है और आपके स्पर्श के यहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाती हैं। और भी आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपके रिटायरमेंट के बाद आपके पेंशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसके बारे में यहाँ पे जितने भी राजौरी से और पुंछ से बुलाए गए हैं, ECHS के बारे में बताया गया है। जो भी प्रॉब्लम है आप यहाँ पे आके सॉल्व करवा सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट ठीक करवा सकते हो। सर, इससे ये फायदा मिलता है कि जो काफी हमारी विडोज भी हैं और यहाँ पे नाम कैप्टन मुश्ताक अहमद है, फैसलाबाद का रहने वाला हूँ। आज की जो एक्स सर्विसमैन रैली है ये 16 RR जैसे पहले भी रूटीन की तरह हर साल में रैली होती है। 16 RR की हम जितनी भी तारीफ करें वो कम है, क्योंकि 16 RR के 2IC हूँ, कमांडिंग ऑफिसर हूँ, हम और तमाम जनता हमारे साथ सहयोग देने के लिए हमेशा हर वक्त तैयार है। हमारे डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम हो या ECH कार्ड की हो या जिला सैनिक बोर्ड की हो, जैसे 2IC साहब ने यहाँ से जिला सैनिक हमारे इसमें क्या स्टेशन हेडक्वार्टर का लिखा है चेंज के लिए, और 16 RR हमारी हिंदुस्तान में गिनी चुनी यूनिटों में से एक है, क्योंकि टाइम टू वक्त पे हर वक्त ये काम करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज वार्ड नंबर 52 त्रिकुटा नगर जम्मू बूथ संख्या 129 और 30 में सदस्यता अभियान चलाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया। इस अभियान का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी के साथ जोड़ना रहा। नंबर बोल बेटा। 91 49 4971 तेरा फोन कैसे चल रहा है? 8300 यही नंबर है ना? आ गया हमें भी आई ना अपना किसने बोला था उन्होंने कि मैं बना दूंगी, फिर उन्होंने बनाया नहीं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का हर 3 साल 6 साल के बाद एक सदस्यता अभियान का कार्य जो किया जाता है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये एक ऐसा प्रतिक्रिया है जिसे हमें सिलसिलेवार तरीके से करना पड़ता है। इसमें सबसे पहले ये है कि जो मेंबरशिप ड्राइव है, ये मेंबरशिप ड्राइव यहाँ पर मेंबर बनने हैं। हमारे पूरे भारतवर्ष में आज की डेट में मेंबरशिप ड्राइव जो चल रही है, इसमें जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की वजह से पिछले 25 तारीख को नवंबर तक इसके समय था जो इसको बढ़ाया गया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शन थे। आज ये जो अभियान चल रहा है, इसके तहत लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि भाजपा का जो प्रचंड वातावरण, प्रचंड सिस्टम, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से और हमारे भाजपा की तरफ से जो चलाया गया ये एक प्रोग्राम है, इसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का जो हर 3 साल के बाद एक सिस्टम है जिसमें इसे मंडल प्रेसिडेंट से लेकर बूथ प्रेसिडेंट से लेकर के राष्ट्रीय प्रधान तक, राष्ट्रीय प्रेसिडेंट तक उनको
चुना जाता है, उसका ये एक सिस्टम है। जम्मू बस स्टैंड की बाहर जाने वाली पुली बैठ जाने से आज जनता, यात्री और स्थानीय दुकानदार काफी परेशान दिखे। स्थानीय लोगों ने बताया कि कल से ये पुली बैठ गई है, जिससे गाड़ियों के आने जाने में और यात्रियों सहित आम जनता को बेहद दिक्कतें पेश आ रही हैं। लोगों ने कहा कि यहाँ पर कोई बड़ा हादसा न हो, इसके लिए प्रशासन को इसका संज्ञान लेकर ठेकेदारों और विभाग से पूछ पड़ताल करनी चाहिए और जल्द से जल्द इसका समाधान करना चाहिए। मुझे आज ही पता चला है कि कल की पुली बैठ गई हुई है और मुझे बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, यूईडी ने इतना बड़ा नाला बनाया है जो 5 साल से काम लगा हुआ था, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और उन्होंने पुली पता नहीं क्यों छोड़ दी है। ऊपर वाली जो इन गेट वाली पुली वो उन्होंने बना दी है, मगर ये वाली पता नहीं क्यों छोड़ दी है। ये अब डिपार्टमेंट भी जाने या जो वो ठेकेदार जाने, हमें इस बात का इल्म नहीं है। मगर मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूँगा कि ये जो काम किया है वो उन्होंने इस नाले के ऊपर पार्क बनाना था, ना ही आज तक पार्क बना है और पुली, पार्क तो छोड़ो, पुली बैठ गई है। अगर इतनी बसें इधर से आउट गेट से यहाँ से गुजरती हैं तो कोई अगर ऐसा हादसा हो जाए, बस ही बीच में घुस जाए, कौन जिम्मेवार होगा? किसी की मौत हो जाए, कौन जिम्मेवार होगा? इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, अभी जो नई हमारी सरकार बनी है उनके आगे भी मैं गुहार लगाना चाहूँगा कि इस ओर ध्यान दिया जाए। जम्मू शहर को जो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, मगर स्मार्ट सिटी कहाँ है मुझे बताइए। ये स्मार्ट सिटी है जम्मू की, ये जनरल बस स्टैंड है जम्मू का, जो दिल है जहाँ पर जो पूरे हिंदुस्तान से टूरिस्ट आते हैं, तो वो क्या देखेंगे? जम्मू का ये बस स्टैंड है, ये जम्मू स्मार्ट सिटी है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तो वो ठेकेदार को पूछा जाए, जहाँ फिर जो ऑफिस वाले हैं, यूईडी वाले। और बस स्टैंड का इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, नाला बनाया, आपने सब कुछ किया है, कहते हैं स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी का मतलब ये थोड़ा कि एक दफ़ा नाला बैठ गया, दूसरी तरफ नाला तैयार कर दिया, गंदगी इतनी फैला दी है। पार्किंग बनाने के लिए कस्टम आएगा दूर दूर से, सेंटर में हमारे पूरे हिंदुस्तान का कस्टम जम्मू कश्मीर को देखने के लिए आता है, घूमने के लिए आता है, लेकिन कोई भी हादसा कैसे भी हो सकता है। इन सरकार ने को जो है कि ध्यान देना चाहिए कि जल्द से जल्द ये पुली बननी चाहिए और आने जाने के लोगों के लिए रास्ता बनना चाहिए। जो गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं जहाँ से ही गुजरें, लेकिन अब गाड़ियाँ बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। क्यों? तो आने जाने में दिक्कत हो रही है लोगों को। हाँ, डिपार्टमेंट को यही कहते हैं कि इसको जल्द से जल्द बनाया जाए और आने जाने का रास्ता बहाल हो। अब ये गाड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं? ये गाड़ियाँ जिस तरफ से आ रही हैं, जहाँ से इन गाड़ी होती है वहाँ से ही वापस जा रही है ये गाड़ी। ये पुली बैठ गई, ये पुली बैठ गई है और लोगों को दिक्कत हो रही है बहुत आने जाने में। बसें भी यहीं से घूम के फिर वापस जा रही हैं। तो हम प्रशासन से यही अपील करते हैं कि इसको जल्द से जल्द बनाया जाए। इतना बड़ा नाला बन गया लेकिन पुली नहीं। पता नहीं ये पुली क्यों छोड़ दी डिपार्टमेंट ने, और डिपार्टमेंट को पूछना चाहिए प्रशासन को। आज मध्य रात्रि के दौरान लंगेट वन प्रभाग के सतर्क अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों ने हैदरमल्ली रेंज मावर में अवैध लकड़ी से लदे 3 घोड़ों का पीछा कर उसे रोककर आपराधिक तत्वों द्वारा तस्करी के प्रयास को विफल कर दिया। दस्ते द्वारा पहचाने जाने के बावजूद क्षेत्र में 4 कुख्यात लकड़ी तस्कर मौके से भाग निकले। चारों हिस्ट्री शीटों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही दर्ज की गई है। एक्शन फोरम मंसबाल द्वारा बाडीपुरा के सरकारी हाई स्कूल हकबारा में पूर्वज दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत का सम्मान किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के उल्लेखनीय लेखक, कवि और गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत पवित्र कुरान के पाठ से हुई। कार्यक्रम को 2 सत्रों में विभाजित किया गया। पहले सत्र में घाटी के प्रमुख व्यक्तियों के योगदान पर
प्रकाश डाला गया और दूसरे सत्र में मौलवी रियाज हकबारी द्वारा आयोजित महफिल मुशायरा का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कवियों ने अपनी साहित्यिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। जामिया धारिक निसाब नज़ीर अहमद बाबा मुख्तलिफ स्कूलन या मीडिया पार्टनर इमाम तमत इस्तकबाल तो यम सब लड़के खास रिश्तेदार तो अमे महफिल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो तम सातन कम बेश वहन किताबन मुसन्निफ डाक महल पहलपुर तो डाक महल यारबलपुर चीजस पे कि युस हकबारा क्या मनो ये बाबा नसीरुद्दीन यार दोस्त ताकि बजवा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू आ गजल खुशाइंद कत तिज पन्नस ये हकबरिस मज युथ प्रोग्राम इनकाद कर बड़ खुशी हज कत तो अम मजीद बह शुक्रगुजार JK एक्शन फोरम मीर साहब तो तम कोर यह प्रोग्राम इनकाद तुद सैसरा शुक्रिया बे दोस्त मोहम्मद डार साहब तो बस एज चेयरमैन यह कत करान तो दोस्त मोहम्मद डार साहबन कोर यह प्रोग्राम इनकाद अम खुद सैसरा शुक्रिया अत मे मौलवी रियाज हकबारी साहब शाहबाज हकबारी साहब तमो तोर पहल यह प्रोग्राम ब्रोह पकड़न तो अम मजीद ग आइंद रोजन यह प्रोग्राम ग ताकि सान शुरन तक लग पता ना अगर कह गुजरोमुत पे कह शायर तो तम सुन नाव तम सुन अस लग पता ना यह कुछ क्या आज यहाँ पर एक मुकामी तंजीम JK एक्शन फोरम के एहतमाम से गवर्नमेंट हाई स्कूल हकबारा में एक अदबी तकरीब मुनक़द हुई। यह तकरीब बयाज असलाफ मनाई गई क्योंकि हकबारा में मौलवी अहमदुल्ला हकबारी, सुबहान हकबारी, जुमा हकबारी और बहुत से उलमा व दानिश्वर पैदा हुए हैं, उनको याद करने के लिए इस तकरीब में वाजिबर के तमाम शोरा, उदवा और इल्म नवाज और अरबदवाज दोस्तों ने शिरकत फरमाई और स्कूल के बच्चों ने इसमें बाज़ाब्ता शिरकत फरमाई। दरअसल इस तकरीब का मकसद ये था कि हम इल्म और इल्म वालों के साथ जुड़े रहें और इल्म के मनवर को आगे बढ़ाते रहें। यही JK एक्शन फोरम का खासा है। हम इनको इस मुबारक तकरीब पर मुबारकबाद देते हैं। यथ हकबरिस मज तम शख्सियात पैदा गमस युहुंद नाव हेन तो युहुंद नाव याद कर तो यहस नक्श कदमस पे पकुन वक्त जरूरत। ये सठा परमित लिखमित लुक यमन मज थरि पाइक आलिम अदीब कलमकार मज मौलवी अहमदुल्ला साहब, सुबहान साहब, जुम साहब, मोहम्मद जमाल मदहोश साहब तो वनस अस नश हयात रब्बुल आलमीन करनक यारी तो उमर दीनक ज़ेठ शाहबाज साहब हकबारी अत सिलसिलस मज पे आज तकरीब कर तिकाज अस पे फर्ज आयद सपदान कि यम सान असलाफ करो यहज याद ताज तो यहंदिस नक्श कदमस पे बेमो अस दुत यह गश तमाम रियासत मज सान कामुक नाव ज्यादा खुद ज्यादा रोशन ग। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बस बड़ा शुक्रगुजार दोस्त मोहम्मद साहबन, शाहबाज साहब, हकबारी साहबन, मौलवी रियाज साहबन यमो आज यह तकरीब ये मुनक़द कर अमन अप्रिशिएट करान। इत प्रोग्राम गसान रोजन गसान तो ये सान जरूरत आसो पेश पेश बाकी वसलाम। बस चेयरमैन एक्शन फोरम मानसबल की तरफ चूँकि आज मनो यूनी असलाफ अहमदुल्ला साहब हकबारी, जुम साहब हकबारी तो सुबहान साहब यम सूफी शायरियत हकबारिस मज यादस मज मनो आज
इहुंद दो तो बे गाशरो इहुंद कारनाम इहज जिंदगी पे आई रोशनी त्रावन तो बे दूर दूर गामों पे आमत शुअराए किराम तो तिमो व्यसनो बे शहबाज हाकबारी सोबन इहुंद सठा मशकूर तो यमो व्यसनो इहुंद कारनाम इहज जिंदगी पे त्रयमो रोशनी तो इहुंद सठा शुक्रिया। हिदायत उल कुरान फाउंडेशन ने सोमवार को रखवाचू बीरवाह जिले में छात्रों को दारुल उलूम अम्मा आयशा के सहयोग से कुरान शरीफ वितरित किया। कार्यक्रम की शुरुआत पवित्र कुरान की तिलावत और नात शरीफ से हुई। अजाज खान, मोहम्मद शफी सहित प्रख्यात इस्लामी विद्वानों ने इस्लामी शिक्षा के महत्व और इसके लाभों पर जोर देते हुए भाषण दिए और कार्यक्रम के अंत में पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। नूर हक शमा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका मिटा सकता है क्या इससे पहले भी मैंने ये प्रोग्राम में बहुत हिस्सा लिया है और जैसे आजकल ड्रग्स का ये हो रहा है बच्चों के साथ में, जो जवान लोग जो ड्रग्स ले रहे हैं, इससे बेहतर है कि हम अगर ऐसे कामों में ज़्यादा बिज़ी रहें तो इससे हमें जो ड्रग्स का इश्यूज़ है वो भी कम होते जाएगा और ये इस दुनिया में भी आपको अजर मिलेगा, आखिरत में भी अजर मिलेगा। मुझे लग रहा है ऐसी चीज़ें करनी चाहिए और ये सियासत के अलग रहना चाहिए। से बहुत सारे केसेस आ रही है बिल्कुल कुरान से प्रोग्राम होने चाहिए जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा सियासत से बढ़ के ये सियासत से बहुत अच्छा है और अल्लाह खैर ये बहुत अच्छी बात है कि हिदायतुल कुरान जो मेरी पूरी टीम है ये ऐसे काम अंजाम दे रहे हैं, घर घर जाके कुरान शरीफ तकसीम कर रहे हैं और ऐसे इदारों में जो अभी यहाँ डिस्ट्रिक्ट बडगाम वासू में है। तो हिदायतुल कुरान ने आज एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जितने भी दारुल उलूम यहाँ पे हैं उनमें जितने भी उन बच्चों को जो भी ज़रूरत है, जैसे ताम जाम सब उनको ज़रूरत है, उनको हिदायतुल कुरान बर्दाश्त करेगा, हिदायतुल कुरान पूरा इनको प्रोवाइड करेगा। और अभी जो हमने पहला आज यहाँ पे ये प्रोग्राम किया था, इससे पहले हमने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन कुरान की किया, लेकिन जो आज का जो प्रोग्राम हमारा रहा ये मुझे लगा सबसे अच्छा प्रोग्राम रहा, क्योंकि एक नन्हे मुन्ने बच्चे थे यहाँ पे जो हाफिज़ कलामुल्लाह भी थे और ये दारुल उलूम अम्मा आयशा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके साथ हमने एक MOU साइन किया कि जो भी बच्चे यहाँ पे ज़ेर तालीम डे नाइट है उनको जो भी खर्चा बर्दाश्त वो तो हिदायतुल कुरान करेगा। और आगे भी जी जो मॉडर्न एजुकेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी इदारे हैं जम्मू कश्मीर में इनमें मॉडर्न एजुकेशन नहीं है, तो हिदायतुल कुरान ने यही एक इनिशिएटिव लिया कि इन इदारों में हम मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। न्यूज़ अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।